राजकुमार रोत जो आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, अब उनको लेकर एक बड़ी खबर आई है। उनकी घोषणा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हम बात करेंगे भारतीय आदिवासी पार्टी की एक नई घोषणा पर, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चुनाव आयोग की क्षमताओं पर भी सवाल उठाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? ये विचार है कि भारत में सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो सके। लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग, जो कि 2 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहा है, वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव कैसे कराएगा? ये बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1952 में स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह है। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को एक साथ कराने में असमर्थता जताई थी। इससे साफ होता है कि सभी चुनाव एक साथ कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है और शायद इसमें चुनाव आयोग असफल भी हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि चुनाव आयोग वास्तव में इस विचार को लागू करने में सक्षम है, तो एनडीए सरकार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभा भंग करके इनका चुनाव एक साथ कराना चाहिए। इससे यह भी दिखेगा कि चुनाव आयोग, सरकार दोनों इस प्रक्रिया को लेकर कितना गंभीर है और सफल होती हैं या नहीं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में देरी और मुफ्त अनाज योजनाओं जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या ये नीतियां वास्तव में जनता के कल्याण के लिए है या फिर सिर्फ चुनावी लाभ के लिए बनाई गई हैं? वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भले ही आकर्षक लगे, लेकिन इसके पीछे वास्तविकता और चुनाव आयोग की क्षमताओं पर भी गंभीर सवाल है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।